नमस्कार सभी को। बम्बईनाथ टीवी हमारा जो चैनल है इसमें आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों में ज़रूर करना। वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर आप समझ ही गए हो, मैं बात कर रहा हूँ कार्टून नेटवर्क की। पर मैं इस कार्टून मतलब ये एनीमे सीरीज़ है शिनचैन, डोरेमोन और पावर रेंजर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमने बहुत देखा हुआ है और ये बहुत फेमस भी है। पर मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ कार्टून नेटवर्क की, जब सिर्फ कार्टून नेटवर्क हुआ करता था। कार्टून नेटवर्क के हम पुराने रिपीटेड कार्टून्स भी देखा करते थे। ऑल दो जितनी बार भी हो, चाहे हम टॉम एंड जेरी के रिपीटेड एपिसोड्स हो, चाहे वो बॉब द बिल्डर्स के पुराने एपिसोड हम देखा करते थे। तो उस दौर की हम बात कर रहे हैं 1990s की। जी हाँ बिल्कुल। पर अब जो कार्टून नेटवर्क को कोई देखता नहीं है। आज के टाइम का कार्टून नेटवर्क का लोगो कुछ इस टाइप का हो गया और देख तो मतलब रेटिंग तो बिल्कुल ही ज़ीरो की है। पर उस टाइम पे जो कार्टून्स हुआ करते थे उसके देखने का बिल्कुल मन करता था और बार बार देखने का मन करता था, चाहे वो बेबी लूनी टून्स हो। इसमें मुझे टैज बड़ा पसंद था और इसमें नॉडी में चाहे नॉडी की कार हो, मन करता था नॉडी कार लेके कहीं भी निकल जाओ। और ऑजवर्ल्ड जो एक कार्टून था बड़ा प्यारा था, इसको देखने का बार बार मन करता था और एपिसोड भी बार बार रिपीट होते थे इसके, फिर भी मैं इसके एपिसोड्स बार बार देखा करता था। तो वो दौर भी एक था। कार्ड कैप्टर से पूरा कार्ड खेलने का जो दौर था वो उसने ही दिलाया। डोनाल्ड डक की चाहे वो हंसी हो, चाहे वो उसका मजाकियापन हो, देखने का बड़ा मन करता था। और एक प्यारा सा नन्ना सा ट्यूटी बड़ा प्यारा लगता है देखने में, इसकी स्माइल हो चाहे इसका एक्सप्रेशन हो। तो कार्टून नेटवर्क ने अपनी तरफ से डेक्स्टर लैबोरेटरी, इतने अच्छे अच्छे कार्टून्स हमें दिए हैं। पावर ऑफ गर्ल्स, बेन 10, पॉपॉय, मतलब नाम लेने पे आओ तो मतलब बहुत सारे कार्टून्स हैं। और मेरा जो फेवरेट हुआ करता था उस टाइम पर, अभी भी फेवरेट है, पोकेमॉन। इवन दैट अभी भी मैं इसको जो हॉटस्टार है उसमें इसकी सीरीज़ देखता रहता हूँ। तो उस टाइम का ये दौर था। तो काफ़ी एक अच्छा सेगमेंट दिया है कार्टून नेटवर्क ने और इसका डाउनफॉल भी आया, उसके ऊपर भी मैं वीडियोस ज़रूर लेके आऊँगा। फ़िलहाल के लिए आप कमेंट सेक्शन लिखना कि आपको कौन सा कार्टून पसंद है और अगर मुझे सीरीज़ बनानी है कार्टून नेटवर्क के डाउनफॉल की, तो अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ। मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा कि कार्टून नेटवर्क का डाउनफॉल कैसे आया और कैसे जो एनीमी है शिनचैन, डोरेमोन और इन सब ने कैसे इसकी बैंड बजाई। तो चलो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो कार्टून अच्छा है, सबसे बेस्ट मुझे लगता था उस टाइम के दौर पे, सबसे बेस्ट जो कार्टून था रिची रिच। इस कार्टून को देखकर तो मुझे एक ही फील आ जाता था, यार ऐसी ज़िंदगी हर किसी की हो। मतलब मज़ा आ जाता था नोट पहन के साइकिल चलाना, नोट पर उसका नाम इतना रही ज़्यादा, मतलब इमेजिनेशन होता था, सपने आते थे रिची रिच के कि मैं रिची रिच हूँ। तो उस टाइम का ये दौर का जो कार्टून था बहुत मतलब जो पैसों के मामले में सबसे हाई और सबसे टॉप पे हुआ करता था। और इवन डेट मैं इसका बड़ा फ़ैन था रिची रिच का। सो चलो नेक्स्ट कार्टून के ऊपर बात करते हैं। तो सेकंड कार्टून में मेरा आता है जो सबने देखा हुआ, टॉम एंड जेरी। इसके बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं, बट जो पुराना जो चक जोन ने जो नेटवर्क को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है। इवन डेट उस टाइम पे इसके इतने रिपीटेड टेलीकास्ट आते थे, फिर भी खुद इंजॉय करते थे बहुत ज़्यादा। तो मेरे को पर्सनली बहुत कार्टून बहुत पसंद था। और 1990s की मेमोरीज में ये कार्टून तो आपने ज़रूर ही देखा होगा। उस टाइम का ये सबसे बेस्ट कार्टून था। इसे हम चाहे आप क्या बोलोगे, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, स्वट कैट्स, अगर जिसने देखा है तो मतलब मुझे बड़ा पसंद था। दो भाई और कैसे वो देश को बचाते थे। तो ये बहुत प्यारा कार्टून लगता था मुझे देखने में और बहुत मज़ा आता था इस कार्टून को देखने में। छोटे मियाँ बड़े मियाँ करके था, क्योंकि उस टाइम की हिंदी डबिंग तो इसी टाइप में बनाते थे वो। इंग्लिश वर्जन क्या होगा मैंने आज तक देखा भी नहीं, उसके एपिसोड आपको मिल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत पुराने कार्टून्स हैं, इनकी आपको मतलब पूरी सीरीज़ नहीं मिल सकती है। तो हमने हिंदी में देखा तो वो सीरीज़ मेरे माइंड में याद है, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो ये मुझे बड़ा अच्छा कार्टून लगता था। और इसके मैंने ज़्यादा एपिसोड्स तो नहीं आए होंगे, क्योंकि कार्टून नेटवर्क की एक सीरीज़ थी, वो ज़्यादा सीरीज़ को कंटिन्यू करता था और डिलीट कर देता था, क्योंकि बूमरैंग वगैरह भी उन्होंने चलाना होता था। तो उस टाइम के दौर पे मैं थोड़ा ही देखा, बट मुझे बहुत अच्छा लगता था। आई होप आगे इसके कार्टून्स आएंगे, अब तो क्या आएंगे, बट उस टाइम पे ही नहीं आए। तो ओल्ड मेमोरीज में हम बात करते हैं ही मैन की। ये मुझे बहुत पसंद था, इसको तो मैं ही मैन ही सोच लेता। ही मैन और इसके जो वर्जन्स बने अपकमिंग जितने बनने थे, और सबसे पुराना वाला वर्जन था विद द पावर ऑफ ग्रेस्कल। ये मतलब डायलॉग छप गया था और उस दौर पे इसने भी कार्टून नेटवर्क को इतना अच्छा प्रॉफिट दिया है। और सबसे ज़्यादा टीआरपी इसी की रहती थी, ही मैन की, 90s के टाइम पे। फिर तो आगे जाके बहुत सारे कार्टून्स आए, पर इसकी टीआरपी बहुत ज़्यादा, फिर इसके वर्जन भी बनने लग गए थे, इसको डेवलप कराया गया ही मैन को। तो काफ़ी बेस्ट कार्टून लगा मुझे ये देखने में। उस टाइम का ये बेस्ट कार्टून था, देखने में बहुत मज़ा आता था। और इसमें जो स्केलेटन था उससे लड़ाई जो होती थी ही मैन की, वो ऑब्वियसली बहुत धांसू हुआ करती थी। सो
ये कार्टून भी उस टाइम पे बहुत मशहूर था, और इन होप अभी भी शायद ये कि यूट्यूब पे कुछ आपको सीरीज़ मिल जाएंगी। बट आफ्टर डेट सारी चीज़ें का एक बात कि 10 में से अगर मैं इसको रेटिंग दूँ तो 10 दूंगा। तो बेस्ट कार्टून लगा मुझे अपने टाइम पे ये। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे कार्टून की, जो मतलब वो दिन भी क्या दिन थे कह लो आप। तो ये कार्टून ऑब्वियसली आपने देखा ही होगा, डिजीमॉन, और ये बहुत चला भी है डिजीमॉन। डिजीमॉन इसलिए भी चला है क्योंकि डिजीमॉन के बैग्स वगैरह ब्रांडिंग वगैरह होने भी लग गई थी, क्योंकि उस टाइम पे किसी को पता भी नहीं होगा डिजीमॉन है क्या। तो इसको देखते हुए बंदा फिर भी समझ जाता था डिजीमॉन है, उसके बैग्स वगैरह आने लगे थे, ब्रांडिंग होने लग गई थी। तो डिजीमॉन भी एक अच्छा कार्टून था। इसमें एक जो करेक्टर था इन सब का बहुत बेस्ट करेक्टर। इसकी आगे सीरीज़ भी कंटिन्यू है, मैंने पूरी नहीं देखी बट मैंने सीज़न 1 पूरा देखा हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सीज़न 1। आगे तो फिर इसकी सीरीज़ बनाने शुरू कर दी और फिर कार्टून नेटवर्क बीच बीच से दिखाने लगे तो देखने का मन नहीं करता था। बट हाँ, ये जो सीरीज़ मैंने देखी है मुझे बहुत पसंद थी, और इसमें एंड की जो सीरीज़ थी, जो एंडिंग थी डिजीमॉन की, वो बहुत प्यारी थी। आप में से किसी ने इसकी एंडिंग देखी है नहीं देखी, आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मैंने तो इसकी एंडिंग पूरी देखी है, तो आप अपनी बात अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और आप ज़रूर ये बताना कि आपने उस टाइम पे बेन 10, डिजीमॉन, XYZ किसी भी कार्टून का बैग खरीदा नहीं खरीदा, क्योंकि उस टाइम पे बड़ा एक क्रेज़ होता था बेन 10 के बैग या कार्टून, डिजीमॉन का, वटेवर जो भी पोकेमॉन वगैरह के काफ़ी सीरीज़ चलती थी। तो आप अपनी बात कमेंट सेक्शन में रखना, मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगेन कह रहा हूँ, और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, और उनको याद दिलाओ उस दौर की 1990s की मेमोरीज़ कार्टून नेटवर्क की। आगे जाकर मैं इसकी पूरी सीरीज़ बताऊँगा, लाइक वो बेन 10 हो, लाइक वो शिनचैन, हंगामा, जेटेक्स, पावर रेंजर्स, इनके ऊपर भी पूरी की पूरी एक कहानी आपको बताऊंगा कि कैसे जो इंटरेस्ट है वो लूज़ हो गया, और कैसे एक टाइम पे इतना प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी कार्टून नेटवर्क की। आपको पता है 2002 के टाइम पे कार्टून नेटवर्क ने 20 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, तो एकदम से कैसे एरा डाउन हो गया, ये सारी की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं अगलू कार्टून पे। ये मेरा बहुत फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, मतलब इसको मैं जितनी बार भी रिपीट टेलीकास्ट कर लूँ। मेरा स्कूल से आने के बाद 4 बजे यह शो आता था, 4 से 5 मेरा ट्यूशन का टाइम होता था, 4 से 5 ही आता था, और ऐसा कोई टाइम नहीं रहा, मतलब स्कूल में काम वाम किया हो ना किया हो, होमवर्क किया हो ना किया हो, पर इस कार्टून को एक बार देख लो सो मज़ा आ जाता था। मतलब पूरा पूरा समा बांध देता था ये कार्टून, क्योंकि इसमें कॉमेडी इतनी अच्छी होती थी, और उस टाइम की डबिंग भी शायद इंडिया की बहुत अच्छी हुआ करती थी, आज के टाइम पे तो नहीं, पर उस टाइम के जो डबर्स थे वो काफ़ी अच्छी डबिंग करते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था देखने में। और ये कार्टून की बेशक से मैंने मूवी भी देखी हुई है, मूवी इतनी अच्छी नहीं लगी जितना मुझे ये कार्टून अच्छा लगा। ये मूवी तो सिर्फ 3 घंटे की थी और ठीक बनाई है, मैं ये नहीं कह रहा मूवी ख़राब है, पर हाँ जो कार्टून था इसकी बात, मतलब अगर कंपेयर करो तो उस मूवी से, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब आज भी मैं फाइंड करता हूँ गूगल पर, मुझे इसके एपिसोड नहीं मिल पाते, मुझे इंग्लिश में देखना पड़ता है। सो चलो क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कार्टून की बात कर सकते हैं हम, जो ऑल टाइम फेवरेट है, एक्समैन। एक्समैन की आपने मूवीज़ देखी, पूरी ह्यूज जैकमैन की सीरीज़ है इवन डेट एक्समैन की, बट जो इस एक्समैन का कार्टून को जिसने देखा है उससे पता है कि उसने रियल एक्समैन देखा है। मतलब शुरुआत ही यहीं से होती है, तो उसके बाद मूवीज़ बनती हैं, तो ये कॉमिक से बने हुए कार्टून्स हैं, तो ये उस टाइम का बेस्ट हुआ करता था। और हालांकि ये पूरा कार्टून नेटवर्क का सबसे गंदा मुझे सीन यही लगता था, वो पूरे सीरीज़ कंटिन्यू करता था, चाहे वो ड्रैगन बॉल जी हो, चाहे वो कोई भी एक ऐसा कार्टून है, इंज्यूमा 11 हो, तो हमें देखना भारी पड़ता था। बट ओवरऑल लेवल पे ये जो कार्टून था ये बहुत अलग था और देखने में मज़ा आता था। मैंने इसका एपोकेलिप्स तक पूरा देखा हुआ है, उसके आगे की भी सीरीज़ थी पर इन्होंने दिखाई नहीं, तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कार्टून था उस टाइम के दौर पे। सो आप बताना आपने अगर एक्समैन देखा और आपने कहाँ तक देखा है सीरीज़, आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखना। मैंने तो ये पूरा देखा और उसको देखने का बड़ा इंतज़ार रहता था। सो मार्वल का भी एक अच्छा टाइम था। तो अगले हम बात कर लेते हैं ऑल टाइम माई फेवरेट, जिसे मतलब मैं फेवरेट कह सकता हूँ, ड्रैगन टेल्स। मतलब उसकी बात अलग थी, ये कार्टून मेरा मतलब बहुत मेरे दिल पे था ये कार्टून। मतलब एक ऐसा ड्रैगन लैंड, मतलब सपने भी उसी के आते थे कि एक ऐसा ड्रैगन लैंड होगा जहाँ पे कैसी और ये सब होंगे और हम घूमेंगे और ड्रैगन हमें घुमाएंगे। हालांकि इस टाइम पर ड्रैगन खा जाएगा, पर कार्टून बच्चा दिमाग उस टाइम पे सारी बातें मान जाता था कि मेरे पास पैसा हुआ तो मैं ड्रैगन लैंड जाऊंगा। तो क्या कहने, उस टाइम का वो दौर था। पर आज देख के हंसी आती है, बट उस टाइम पे रियली इनको देख के बड़ा अच्छा लगता था और मज़ा आता था देखने में। सो आई मिस हिम, बहुत अच्छा कार्टून था ये। अब हम बात कर लेते हैं जस्टिस लीग्स की। जस्टिस लीग आपने देखा हुआ है, बट जस्टिस लीग आपने कार्टून वाला देखा है?
क्योंकि जस्टिस लीग की आपने मूवीज़ देखी, ज़्यादा तो खास नहीं लगा आपने, पर जो कार्टून है लाइक वो सुपरमैन, बैटमैन की सोलो सीरीज, जस्टिस लीग, क्या मतलब मज़ा बन जाता था कार्टून को देखने में। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा हुआ है कार्टून, बट हाँ ये ज़्यादा कंटिन्यू नहीं होता था क्योंकि मैं कार्टून का लवर था, तो 24 घंटे हमारे घर में टीवी चलता रहता था। सो दैट्स द पॉइंट कि मैं पढ़ाई में पीछे रह गया और कार्टून ही कार्टून देखता रह गया। सो वो अलग वजह है, पर ये कार्टून का मैं इतना दीवाना था, जब भी आता था चाहे मुझे रात के 10 बजे देखना पड़े मैं देखता था, चाहे घर वाले मुझे सुनाते रहे कुछ नहीं पढ़ रहा है क्या कर रहा है, बट इस कार्टून का रियली बहुत मज़ा आता था। पता कुछ नहीं था कि स्टोरी क्या, कॉमिक पढ़ी नहीं है, बट हाँ मुझे पता है कि सुपरमैन की ये चाल है, बैटमैन इतना बहुत समझदार है, क्योंकि बैटमैन की मैंने एक वो सीरीज़ भी देखी जिसमें बैटमैन ने अपने ही प्लेयर्स की पूरी फील्डिंग बना रखी थी। उसे पता है सुपरमैन को कैसे मारना है, डायना को कैसे मारना है, सारी चीज़ें मतलब बैटमैन को पता थी, तो मेरा बैटमैन बड़ा फेवरेट होता था। हालांकि मैंने उनकी मूवीज़ भी देखी है, बट हाँ कार्टून की बात से हम मूवीज़ को कहाँ कंपेयर करें, पर ये कार्टून मेरे दिल पे था मतलब उस टाइम पे। और मेरा ऑल टाइम फेवरेट, मतलब जिसे मैं पूरी रेटिंग देना चाहूँगा, वही मेरा ये कार्टून था बैन 10। मतलब बैन 10 की मैं क्या बात बोलूँ, उस टाइम पे बैन मतलब इंटरेस्ट लूज़ कर दिया था कार्टून से, मैं चला गया था, स्विच कर दिया था मैंने अपना पावर रेंजर्स और इन सब में, डोरेमोन, शिनचैन में, क्योंकि सभी वही देख रहे थे तो मैंने भी देखी शुरू कर दिया। तो देख रहा था वो भी मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि वो भी बचपन अच्छा बांध देता था। पर बैन 10 जब से आया 2007 में, वाह, फिर तो कार्टून के साथ मैंने ड्रैगन बॉल जी सारे कार्टून्स देखने शुरू कर दिए, बूमरैंग आने लग गया, जॉनी ब्रावो, डेक्स्टर लेबोरेटरी और अपना सारे मतलब समुराई जैक वगैरह मैं सारा देखना शुरू कर दिया। पर बैन 10 ही वो था जिसने मुझे कार्टून देखने, नेटवर्क देखने में मजबूर किया, और मेरा बेस्ट कार्टून था उस टाइम का बैन 10। सो आई नो आप लोगों ने बैन 10 देखा होगा क्योंकि बैन 10 आप ही के सामने आया हुआ है। तो ये कार्टून नेटवर्क का सबसे बेस्ट डिसीजन था जब उन्होंने 2007 में बैन 10 को लॉन्च किया, और बैन 10 ने काफ़ी अच्छा ब्रांड, इसकी गेम्स, इसकी वीडियो गेम्स ले लो, चाहे इसकी बैग्स ले लो, उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है पूरे इंडिया को भी और पूरे बिजनेसमैन फ्रेंचाइजी को भी। इसमें काफ़ी सारे कार्टून्स छोड़ दिए होंगे, आप अपना कार्टून सेक्शन जो भी आपको पसंद था तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखना, आगे जाके सेपरेट वीडियोस बनाने का भी मौका मिला तो ज़रूर बनाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब, और आगे जाके फ्यूचर्स में बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी आपको। एंड मैंने काफ़ी सारे इसमें कार्टून्स छोड़ दिए होंगे, मे बी बहुत सारे, सो उसके लिए सॉरी। आप अपने कमेंट सेक्शन में अपना बेस्ट कार्टून लिख देना कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।